जी यहाँ पर जो गाहक आए हुए हैं माशाल्लाह, पीछे गोश्त भी देख सकते हैं, बड़ा फ्रेश गोश्त। अगर आपके पास कोई थोड़ा सा गोश्त पाव लेने आता है या आधा पाव, तो आप उसको फ्री में दे हम देते दे देते हैं उसको जी, हैं? अच्छा। हम दे देते हैं। उसके पास पैसे हैं नहीं, हम गोश्त उसको दे देते हैं हम। हमारे यहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं, वो हमारे बैनर उतार देते हैं ताकि इनके पर कस्टमर ना आ जाएं। वसीम भाई की जो आजिज़ी है, तो ये हमें कोई दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, वाकई में ऐसे ही है? वाकई हम 10 साल से जले में जो भी आते हैं, कोई गरीब आते हैं, कोई नादार आते हैं, इसको बिल्कुल वसीम भाई इसी तरह गोश्त नए जो लोग खरीदने आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं आपसे आके, तो मालूमात लेते हैं। हाँ, तो सब बंदा सवाल करता है जी आप गोश्त क्यों कम बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ गोश्त अगर अच्छा होए तो हमारी दुकान पे आना, अगर ना अच्छा हो तो बेशक ना आना। उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम जी टेंच बाटा एशिया का जो सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम भाई, जो यहाँ पर गोश्त सेल कर रहे हैं। गाय का गोश्त जो 600 रुपया किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं। हालांकि जो सरकारी रेट पाकिस्तान में चल रहा है तो वो 800 रुपया किलो है, लेकिन फिर भी ये उससे भी कम रेट पे 600 रुपया किलो गोश्त सेल कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। गोश्त भी आपको दिखाएंगे और ग्राहकों से भी पूछेंगे कि क्या वो इस गोश्त से मुतमईन हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाह। कैसे हैं वसीम भाई, और ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और हुकूमत के जो रेट है 800 रुपया, उससे भी आप काम कैसे दे रहे हैं? बस थोड़ा सा भाई हमने मार्जिन कम रखा हुआ है, नफ़ाखोरी हम कम करते हैं। आजकल आपको पता है मुल्क के अंदर महंगाई कितनी है, गरीब बंदे की पहुँच से गोश्त है नहीं है। बस अल्लाह पाक ने हमारे दिल में ये किया तो हम इससे खिदमत खल्क कर रहे हैं हम, और सस्ते गोश्त में बहुत दे रहे हैं। ये हमारे ग्राहक खड़े हुए हैं, मुझे मेरी दुकान को यहाँ पे 40 साल हो गए हैं, मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ जी। मैं नफ़ाखोरी में कम करता हूँ, अल्लाह ने मेरे काम में बरकत डाली हुई है, और इन सब लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं। शुरू से ऐसे कम रेट पे ही दे रहे हैं? शुरू से कम रेट पे दे रहे हैं, शुरू से हम कम रेट पे दे रहे हैं, और म्यार वाला गोश्त दे रहे हैं। और इस गोश्त से हमारे से जितने भी आले मोहल्ला है, जितने भी इलाके के हैं, सब बड़े मुतमीन हैं अल्लाह के हुक्म से। ये मेरे ग्राहक खड़े हैं, आप इनसे राय ले सकते हैं आप। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हो सकता है गोश्त सही ना हो, या कोई में ये दो नंबरी करते हो। नहीं, हमारे गोश्त पे स्टम्प लगी हुई होती है। हमारे गोश्त जो है कंट्रोलमेंट स्टार्टर हाउस से आता है, और बेकायदा रजिस्टर होया हुआ होता है हमारा गोश्त जी। और आपके ये साथ होटल भी है, तो वहाँ पे जी कराची का मेरा होटल भी है। दिन को हम ये काम करते हैं, शाम को वो करते हैं। वो भी हम लोगों के साथ बहुत करते हैं। किसी के पास पैसे हैं खाना खा ले, किसी के पास नहीं है फिर भी वो खाना खा ले। नए जो लोग खरीदने आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं आपसे आके, तो मालूमात लेते हैं। हाँ, तो सब बंदा सवाल करता है जी आप गोश्त क्यों कम बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ गोश्त अगर अच्छा होए तो हमारी दुकान पे आना, अगर ना अच्छा हो तो बेशक ना आना जी। तो आप बगैर हड्डी के भी देते हैं, सिर्फ हड्डी? हड्डी वाली देते हैं, वो सस्ता वो देते हैं। भी वसीम भाई के साथ दुकान पे काम? इनके साथ ही होते हैं जी हम भी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं इनके साथ भाई के साथ वही साथ ही होता हूँ। अच्छा, जी जी। आप कब से इनके साथ? मुझे कम से कम हो गए 8 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या इसमें कोई हम कंफ्यूज तो ना हो गोश्त में कि सही, कोई डाउट तो नहीं? बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। ये परवरदिगार का इतना करम है, यहाँ पर लोग जो हमारे पास कस्टमर आते हैं मुतमईन होकर जाते हैं, साथ अपने और 2-4 ग्राहक लेकर आते हैं हमारे पास। अच्छा। जी। इतना सस्ता है वाकई में। जो हमारी साइड रेट है वो 1000 है, 1100 है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप 600 रुपया यहाँ पे 600 रेट रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। ये और ये हम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के अल्लाह लिए। और खुदा की जो है ना मखलूक की खिदमत के लिए, ताकि इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के आलम में किसी का घर की हांडी चढ़ जाए ना, तो वो हमारे लिए दुआ के खैर बन जाती है। आसपास की जो गोश्त वाली खास करके दुकानें हैं तो वो 800 1000 का दे रहे हैं, तो वो आपके साथ जलीस नहीं होते हैं? वो होते हैं, हमारे साथ जलीस होते हैं। हमारे यहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं, वो हमारे बैनर उतार देते हैं ताकि इनके पर कस्टमर ना आ जाएं, इनके पास कस्टमर ना जाएं। बैनर हमारे, हम बैनर लगाते हैं, बैनर हमारे वो उतार देते हैं जेलस की वजह से, समझे ना। लेकिन आप कैसे फिर उनको मुतमिन करते हैं कि हम इस? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पास वो कस्टमर फिर भी आते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये हम बहुत मुतमईन है यहाँ पे। अल्लाह पाक बहुत रिज़्क अच्छा देता है परवरदिगार। हमारा सौदा माशाल्लाह लगा हुआ है, ये ऑलरेडी ओपन लगा हुआ है। इसमें कोई फैक्टर हो जाए, कोई मसला हो जाए तो हम जिम्मेदार हैं। हुकूमत के लोग भी आते होंगे चेक करने? हमारे पास हुकूमत के लोग भी आते हैं, स्लाटर हाउस के बंदे भी आते हैं, मुझसे वो महसूल लेके जाते हैं। जी यहाँ पर जो ग्राहक आए हुए हैं माशाल्लाह, पीछे गोश्त भी देख सकते हैं, बड़ा फ्रेश गोश्त यहाँ पे लगा हुआ है, और ये खरीदने के लिए आए। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से यहाँ से खरीद के ले जाते हैं? मैं समझ लें कि मैं बचपन से इधर से आ रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं? मैं बचपन से 40 साल तो वसीम भाई को। समझ लें, मुझे इतना नहीं होगा जी। अच्छा, तो कैसा पाया, मतलब कि सही गोश्त होता है? बहुत अच्छा गोश्त है माशाल्लाह, और सही रेट है। गरीबों के लिए इतनी चाहिए हुआ है। ये आपको पता है महंगाई इतनी, और महंगाई में ये इसका असल एक तोड़ है कि जो मुस्लिम भाई हमें गोश्त देते हैं। बहुत गाहक होते हैं। अभी तो खैर यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी गोश्त आया है इनका। अभी आप देखें यहाँ पे घंटा को टाइम ही नहीं मिलेगा।
ابھی اتنا اچھا گوشت ہے. شام کو کل میں 4 بجے شاید آیا تھا تو گوشت نہیں تھا. بس بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہوا تو 3 سے 4 گھنٹے میں دکان خالی ہو جاتی ہے. اور شام کے ٹائم پھر ان کا تکے کا کام ہے, کاچی تکا شاپ ہے ساتھ ان کی, وہ ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے. اگر میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں, دوست سے باپ یہاں پر آتے ہیں. اور وہ بات وسیم بھائی نے جو کی ہے کہ غریبوں کے لیے بھی اچھی چیز ہے. یہ وسیم بھائی اتنا ڈسکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو کہوں یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, ان کو صحت دے, اور ان کو یہ کام اسی طرح ان کے برکت دیں کاروبار میں, اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, ان کو صحت دے. سجاد بھائی ہیں جو گوشت خریدنے آئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد بھائی آپ کب سے گوشت خرید رہے ہیں؟ میں کوئی 5-6 سال ہوئے ہیں. میں ڈوک سیدہ رہتا ہوں. یہاں سے 15 منٹ 20 منٹ پیدل سفر کر کے آتا ہوں. اور میں نے ان کا بینر پڑھا تھا, میں وہاں سے گوشت لیتا تھا تو بہت مہنگا وہاں سے ملتا تھا. میں ایک دن یہاں سے گزرا تھا, میں نے ان کا بینر پڑھا تھا تو سستا اور اچھا گوشت میں لے کے گیا, تو میرے گھر والوں کو بہت پسند آیا. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ ادھر سے ہی گوشت لے کے جانا ہے. تو میں اب یعنی کہ اللہ پاک ان کے روزی میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمارے ملک میں اور یعنی کہ ترقی دے. وسیم بھائی لوگوں کی باتیں بھی آپ نے سنی, بڑی دعائیں دے رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں. یہ سب میرے رب کا میرے پہ فضل ہے جی, میرے رب کا مزہ. اس طرح رب ہم سے اپنی مخلوق کی خدمت لیتا رہے, اسی میں ہماری عبادت ہے. یہی ہماری عبادت ہے جو ہم اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا گوشت پاؤ لینے آتا ہے یا آدھا پاؤ تو آپ اس کو فری میں ہم دے دیتے ہیں اس کو جی, ہم دے دیتے ہیں. اس کے پاس پیسے ہیں نہیں, ہم گوشت اس کو دے دیتے ہیں. یہ آیا کیسے آپ کے دل میں کہ ایسے خدمت کی جائے؟ لوگ بھائی جی اللہ پاک دلوں میں ڈالتے ہیں جی احساس. ہاں جی, سب رب کے اختیار, کیونکہ دلوں پہ جو راج چلتا ہے نا, میرے رب کا راج چلتا ہے. جب جس کا چاہے دل وہ پلٹ دے, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ہر طرح کی تعریف میرے رب کے لیے. غریبوں کے لیے کیا پیغام ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بس یہی ہے کہ آئیں ہم سے آگے لیں, ہم ان کی خدمت کریں گے. ان کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آگے گوشت لے لیں ہم سے. گوشت کی دکانیں جو ہوتی ہیں, جو گوشت سیلر ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اگر آپ تھوڑا سا گوشت لینے جاتے ہو تو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر پاؤ آدھا کلو لے لیں, اور اگر آپ ریٹ کے لیے کچھ کہو تو وہ بڑے غصے سے بولتے ہیں. یہاں وہ بات نہیں, یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ بس ایک احساس والی بات ہے. ایک احساس کرتے ہیں ہم کہ خدا کی مخلوق کی ہم نے خدمت کرنی ہے بس, اور ہم خدمت کر رہے ہیں, وہ ہم سے خدمت لے رہے ہیں. وہ صحیح ہے جی, بہت شکریہ. یہ وسیم بھائی تھے جو یہاں پہ گوشت سیل کر رہے ہیں اور کم مناسب ریٹ پہ گوشت سیل کر رہے ہیں. اور غریبوں کے لیے خاص انہوں نے پیکج رکھا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کھانا بھی یہاں پہ کھا سکتا ہے. پیچھے ان کا ریسٹورنٹ بھی ہے اور یہاں پہ ان کی دکان بھی ہے. اور جو کم گوشت لینے آتا ہے تو وہ اس کو فری میں بھی دے دیتے ہیں. وسیم بھائی بڑے عاجز بندے ہیں. کل بھی میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, آج بھی ہوئی, لیکن بہت عاجز. اور حقیقت میں یہ منظور شدہ ہے, حکومت سے منظور شدہ گوشت سیل کر رہے ہیں. کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے. حقیقی اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنا کام کر رہے ہیں. وسیم بھائی کی جو عاجزی ہے تو یہ ہمیں کوئی دکھاوا تو نہیں کر رہے ہیں, واقعی میں ایسے ہی ہے. واقعی ہم 10 سال سے جلے میں جو بھی آتے ہیں, کوئی غریب آتے ہیں, کوئی نادار آتے ہیں, اس کو بالکل وسیم بھائی اسی طرح گوشت دیتے. فری میں دے. کوئی آج تک کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کے ساتھ کیسے رہے ہیں وسیم بھائی؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا, شکر الحمدللہ. ادھر تقریباً 13-14 بندے ہمارے پوری دکان میں بھی, ادھر بھی سارے کے سارے انشاءاللہ شکر اللہ سارے خوش ہیں. سارے خوش ہیں جی, شکر الحمدللہ. اللہ کی بہت بڑی کرم ہے, اللہ پاک اس کو اور دے دے اور دے دے. ہم بھی دعائیں کرتے, ساری دنیا دعائیں کرتے.